हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज जो वीडियो है इसका नाम है पाको सीक्रेट लव का पार्ट 3। ओके, एंड ये लास्ट पार्ट नहीं है गाइस। ओके, इसके बाद भी एक दो पार्ट आ सकते हैं। एंड सॉरी गाइस, मैं इतना लेट हूँ क्योंकि मेरा जो एग्जाम है वो अभी भी कंटिन्यू है, मतलब चल रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा जो है मैं बिजी हूँ, और जो है अभी भी एग्जाम है तो थोड़ा सा लेट हो सकता हूँ। लेकिन कोशिश करूंगा कल भी वीडियो डालने की। ओके, तो कल भी वीडियो आ सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो पे 200 लाइक है तो प्लीज़ कंप्लीट कर देना इस एम को। एंड कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। एंड नेक्स्ट पार्ट में आप जो है इस वीडियो का मतलब कुछ और एपिसोड चाहते हो इस स्टोरी के बाद, तो वो भी कमेंट करके बताना। तो चलिए गाइज, अब बिना किसी देरी के आज की जो पार्ट है वो शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो लसपाट के बाद हम देखते हैं कि उसके बाद इस तरह दोनों यानी परमैन और पाको उसी जगह पर, उस पार्क की उस बेंच पर, उस जगह पर बैठकर जो है वो बैठा ही रहा, और जो है बैठा हुआ ही रह जाते हैं, और कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ना तो पाको और ना ही परमैन। एंड दे आर टोटली साइलेंट। ओके, तो दोनों के अंदर कुछ भी बातें नहीं चल रहे हैं। एंड गाइस, इसी तरह देखते ही देखते धीरे धीरे जो है टाइम बीतता गया। एंड अभी कुछ ही देर बाद शाम भी हो जाएगा। एंड गाइस, इसी तरह देखते देखते हम देखते हैं कि धीरे धीरे फर्स्ट पाको की जो ग्लास है यानी कॉफी की ग्लास, और उस कॉफी की ग्लास में जो कॉफी है वो खत्म हो जाते हैं, यानी उस कॉफी को पाको पूरी की पूरी पी लेती है। बट परमैन अभी भी वो ग्लास से कॉफी पीते ही जा रहे हैं। तो पाको की कॉफी फर्स्ट खत्म हो जाते हैं। दिन अचानक पाको बोली, क्या मैं ये कॉफी की ग्लास डस्टबिन में फेंक कर आ सकती हूँ? ये पाको परमैन से पूछती है, और ये बोलकर पाको परमैन को देखा और एक स्वीट सी स्माइल देती है पाको। दिन परमैन देखा, यानी परमैन जो है पाको की तरफ देखते हैं और देखकर बोला, जाओ और मेरा भी ग्लास ले जाओ। दिन पाको बोली, तुम्हारा कॉफी भी खत्म हो गया अभी अभी, मेरे टाइम पर भी। दिन ये बात सुनकर परमैन मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मेरा कॉफी तो कब का खत्म हो गया था, यानी है वो दरअसल मैं देख रहा था कि कब तुम्हारी खत्म होती है, बस और कुछ नहीं, मैं तो बस ये इसीलिए ही वेट कर रहा था। फिर पाको मुस्कुराकर जो है दोनों ग्लास को लिया, यानी परमैन की और उसकी भी, और जाकर डस्टबिन में फेंक दिया। और डस्टबिन में फेंकने के बाद वो फिर से लौटकर उसी बेंच के सामने आ जाती है। ठीक है, देन आकर यानी उस बेंच के सामने आकर पाको फर्स्ट बोली, तो क्या हम अभी घर जा सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद शाम भी हो जाएगी, और चलो घर पर चलो, नहीं तो धीरे धीरे रात भी हो जाएंगे। देन ये बात सुनकर परमैन बोला, अभी भी टाइम है, अगर हम और कुछ टाइम यहीं पर बैठे रहे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ देर कुछ ही टाइम बाद ही शाम हो जाएंगे और रात भी हो जाएंगे, तो हम बैठ सकते हैं। परमैन की ये बात सुनकर पाको आंसर देते हुए बोली, ओके तो ठीक है, मैं फिर और कुछ टाइम रोक ही जाती हूँ। तुम मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। दिन पाको फिर से उसी जगह पर यानी उस बेंच पर बैठ जाती है, और बैठ जाकर वो शुरू करते हैं, यानी उसकी बातें शुरू करते हैं। और पाको बोली, तो बोलो, तुम्हारे बारे में कुछ बोलो, तुम कैसे हो और कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ये सब। पाको की ये बात सुनकर परमैन अजीबो तरह से पाको को देखते हैं, और देखकर परमैन बोला, क्या मैं कोई जॉब इंटरव्यू में आया हूँ क्या? तुम मुझे इस तरह की बातें पूछ रहे हो, और मैं तुमसे ये क्यों बोलूंगा? फिर भी पहले तुम बोलो तुम्हारे बारे में, देन मैं कहूंगी। ओके, यानी परमैन पाको से ये बोलते हैं कि फर्स्ट पाको उसकी डिटेल्स बोले, देन परमैन उसके बारे में सब कुछ बताएगा। देन पाको एक्साइटेड होकर बोलना शुरू कर देती है, यानी शुरू करती है, वो कौन है,
कहाँ है, यानी कहाँ रहती है, क्या पढ़ती है, कौन सी स्कूल में वो जाती है। बट वो एक बार भी, यानी एक बार भी उसकी असली आइडेंटिटी की जो पहचान है वो बारे में नहीं बताते हैं, और वो कुछ भी असली भी नहीं बताते हैं। यानी जो कुछ भी वो बोल रहा था सब कुछ उल्टा सीधा और झूठी बोलते हुए जा रही थी, क्योंकि अगर उससे ही कुछ बोल दे, यानी उसका असली आइडेंटिटी बोल दे, तो ये तो रिवील हो जाएंगे ना। तो इसीलिए वो उल्टा सीधा ही बोलती है। ओके, सो ये सब चल रहा था और पाको बोलते ही जा रही है, एंड परमैन ये सुनता ही जा रहा था। एंड परमैन तो ये सारी बात सुन सुनकर भाग गया था। एंड ऑब्वियसली परमैन को ये पता ही था कि पाको की ये सारी बात सब कुछ झूठ है, क्योंकि पाको जिस तरह बोलते हुए जा रही है एक भी बातें सच नहीं लग रही थी। ये यानी पाको के सामने कोई भी इंसान बैठे हैं तो उसको भी ये पता चल जाएंगे, और परमैन भी उसको पकड़ लेते हैं। दिन पाको चुप ही नहीं हो रही थी, ठीक है, और वो बोलती ही जा रही है। तभी अचानक परमैन पाको के पास गया और पाको की मुंह पर अपना हाथ रखते हैं, और रखते हुए धीरे से परमैन बोला, अब बंद करो, मैंने सुन लिया। ये परमैन पाको के सामने जाकर बोलते हैं। एंड गाइस उसके बाद हम देखते हैं कि पाको की बात सुनते सुनते अब हो चुका था रात, यानी नाइट हो चुका है अभी। तभी पाको बोली, अभी हमें घर जाना चाहिए और हमें घर जाना होगा। देन दोनों घर की तरफ जाना शुरू करते हैं और जा रहा था। तभी अचानक पाको देखी, यानी देखती है कि रास्ते पर एक शॉप पर एक गेम चल रहा है, यानी वो दोनों रास्ते पर ही चल रहा था रोड की पास से। और तभी पाको की नजर जाती है एक शॉप पर, और उस शॉप पर एक गेम चल रही है, और जिस जगह पर अगर तुम उस गेम को जीतते हो तो तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगा। शायद आप लोग इसी तरीके की गेम देखे ही होंगे। ओके, तो मुझे जो है इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो स्टोरी के अगले सीन में हम देखते हैं कि पाको की ये मतलब पाको जब ये देख रहा था तभी परमैन देखा कि पाको उसी गेम की तरफ देख रही है। ये देखते हुए परमैन बोला, क्या तुम्हें कुछ गिफ्ट चाहिए उसमें से? देन पाको बोली, ओ मुझे एक टेडी बियर चाहिए, योलो वाला, बस और कुछ नहीं। देन परमैन बोला, ओ अच्छा, तो इतनी सी बात है, तो तुम रुको। ये बोलकर परमैन उस जगह पर गया और उस शॉप पर जाके वो गेम खेलते हैं। एंड लकीली परमैन गेम जीत भी जाते हैं, यानी वो गेम जीत लिया, और लौट कर वो टेडी बियर लेकर आते हैं, यानी गेम खेलकर जीत के वो टेडी बियर लेकर आते हैं पाको के लिए। ये देखते ही पाको बहुत ही खुश हो जाती है, एंड वो बोली, थैंक यू परमैन, तुम मेरे लिए इतना कुछ किया। परमैन बोला, अरे कोई बात नहीं, आज से तो हम दोनों दोस्त ही हैं ना, तो इसमें थैंक यू कहने की कोई बात नहीं है। और परमैन पहले से बहुत ही बदल चुका था, और परमैन अब कोई भी उसके मन में कोई शर्म नहीं आ रही है पाको से बातें करते हुए, वो बहुत ही बदल चुका था। ठीक है, देन दोनों फिर घर की तरफ जाना शुरू करते हैं फिर से, और जाना शुरू करते हैं। फिर देखते देखते दोनों एक दूसरे की घर की तरफ, यानी घर के सामने, यानी जिस दिशा पे वो दोनों जाएंगे, यानी उन दोनों की घर की जो लोकेशन है वो जो है अलग है, तो एक दूसरे को अलग अलग रास्ते पर जाना होगा। तो उसी जगह पर मिलते हैं जिस जगह से वो दोनों अलग होंगे। तो वो दोनों जा ही रहा था, और मतलब उस रास्ते से दोनों की जो है अलग डायरेक्शन पर जाना होगा। ठीक है, और तभी पाको जा रही है, एंड लास्ट बार में पाको बोली, तो मैं घर जाती हूँ है, और फिर से कॉफी और ये टेडी बियर के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परमैन, और कल भी मैं ड्यूटी पर चली आऊंगी सही टाइम पर, और तुम भी चले आना। ये बोलकर पाको चली ही जा रही थी, एंड तभी परमैन बोला, कोई बात नहीं। देन परमैन बोला, मैंने तो तुम्हें इतनी कुछ दिया, क्या मैं तुम्हें एक बात पूछ सकता हूँ? देन पाको जो है वो बोली, क्या बात है, बोलो ना।
देन परमन जो रहते हैं वो धीरे से बोला, डू यू लाइक मी पाको? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? ये सुनकर पाको बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और शर्माते हुए वो अपनी मुंडी को धीरे से हिलाकर बोली, यानी यस। और वो कुछ बातें नहीं बोल रही है पाको, बस अपनी मुंडी को हिलाकर बोला। देन ये सुनकर परमैन गया पाको के पास और जाकर पाको को देखते हैं और वो पाको के सामने अपनी मुंह यानी अब परमैन की मुंह लेकर पाको की लिप्स के ऊपर परमैन एक स्वीट सी किस करते हैं और किस करके बोला, गुड नाइट, अब तुम जा सकती हो, फिर कल मिलेंगे हम दोनों और ड्यूटी पर मिलेंगे। और ये टेडी बियर को संभाल कर रखना, याद रखना ये मेरा यानी मेरे तरफ से तुम्हारे लिए फर्स्ट एक तोहफा है, तो इसको संभाल कर रखना। ओके, टेक केयर, जाओ, गुड नाइट एंड बाय बोलकर एंड ये कहकर परमैन पीछे मुड़कर वो अपनी घर की तरफ चले जाना शुरू कर देते हैं और वो चले जाते हैं। देन पाको की मुंह पूरी की पूरी लाल हो चुकी थी। ये सब हो जाने के बाद वो बहुत ही शर्मा गई थी और वो ये भी बोल दिया परमैन को कि हाँ वो परमैन को लाइक करती है। वो तो सोच भी नहीं सकती है कि आज हुआ क्या है उसके साथ। क्या ये सब कुछ सच है? क्या ये रियल में हो रही है? एंड ये सोचकर वो थोड़ी सी हंसती है यानी मुस्कुराती है और वो उड़ते हुए यानी पाको उड़ते हुए वो टेडी बियर को हाथ में लेकर वो अपनी घर की तरफ चले जाना शुरू करती है। ओके गाइस, तो अगले सीन में हम देखते हैं कि पाको घर में चली जाती है और जाकर वो बहुत शर्मा रही थी और जाकर सबसे पहले वो अपनी रोबोट को एक्टिव करती है और एक्टिव करने के बाद उसकी रोबोट फर्स्टली देखती है कि वो बहुत शर्मा रही है और उसकी मुंह पूरी की पूरी लाल हो चुकी है। रोबोट ये पूछती है कि क्यों उसके मुंह इतनी लाल है। देन पाको जो रहती है वो फोरहेड ट्रांसफर की जो थेरेपी है उसकी मदद से सब कुछ जो है वो दिखा देती है और उसकी रोबोट सब कुछ याद कर लेती है कि क्या क्या हुआ है पाको के साथ एक्चुअली और वो टेडी बियर किसने दिया है। देन हम देखते हैं कि पाको चली जाती है उसके टेबल पर और जाके एक कागज के ऊपर कुछ लिखती है यानी कुछ लेटर टाइप की कुछ लिखती है और लिखने के बाद वो एक पेज को फाड़ देती है और देकर वो पेज को वो एक एनवेलप में पैक करके अपने जेब में रखती है। उसकी रोबोट ये देखते ही बोलती है कि उस लेटर में लिखा क्या है। दिन पाको कहती है, ये मेरा फर्स्ट लेटर है परमैन के लिए, तो मैं इसे सिर्फ परमैन को ही दिखा सकती हूँ और किसी को नहीं, तो मैं तो तुम्हें ये दिखा नहीं पाऊंगी, मुझे माफ करना। और ये बोलकर पाको जो रहती है वो अपने घर में किचन में चली जाती है और धीरे धीरे वो अपने बेड की तरफ चली जाती है यानी खाने के बाद वो सो भी जाती है। एंड गाइस, इसी जगह पर ही हम इस पार्ट को ख़त्म करते हैं एंड अगले सीन में हम देखेंगे कि आखिर उस लेटर में है क्या। तो प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। एंड गाइस, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर देना एंड बता देना कि इसके बाद कौन सा स्टोरी आप लोग चाहते हो देखना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।